और फिर इन लोगों को सबको आगे जाना होगा। जेओए लाइब्रेरी के भर्ती नियमों को लेकर व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स के जरिए बीच बीच में हमें जो चीजें हैं वो आगे आ रही थी, फीडबैक आ रहा था, इसलिए आज इसके बारे में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म किया। तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये ड्राफ्ट पहले बन गया था, विभाग के स्तर पे 2-3 बार बैठकें होने के बाद लोक सेवा आयोग चला गया था, लोक सेवा आयोग से ड्राफ्ट ओके होके आ गया है। अब ये सरकार को जाएगा, जैसे ही सरकार से अनुमति मिलेगी इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। तो मतलब जेओए लाइब्रेरी को लेकर भी अगर आप आगे उम्मीद कर रहे हैं नौकरियों की जल्दी, तो भर्ती का प्रोसेस क्योंकि इसीलिए रुका हुआ है कि अभी आरएनपी रूल नहीं है, तो अब लोक सेवा आयोग ने इनके जो आरएनपी रूल थे उनको ओके कर दिया है और आरएनपी रूल ओके होने के बाद अब ये भी मामला क्लियर हो जाएगा। अगली बात इसके बाद है नई भर्तियों की। देखिए जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री की भर्ती प्रोसेस हो गया, जो इनके आरएनपी रूल थे वो भी चेंज हो गए, लेकिन अब जो बाकी हैं वो जैसे लैंग्वेज टीचर है वो कब होगी, या लैंग्वेज टीचर के साथ ड्राइंग मास्टर है और पीईटी क्या है। अभी एक बात बहुत क्लियर है कि अभी भर्तियां वही हो रही हैं जिन भर्तियों में सिर्फ बैच वाइज भर्तियां होनी है, क्योंकि जो कमीशन वाली भर्तियां हैं उसको लेकर तो प्रोसेस अभी है नहीं और उस प्रोसेस को लेकर अभी थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा जब तक नया आयोग नहीं बन जाता। लेकिन अगर अभी की बात करें तो एलटी में अभी जो मामला है लैंग्वेज टीचर में, उसमें अभी सिर्फ जो बैच वाइज की मैं बात करूं तो 3 तरह की जो भर्तियां भर्ती कोटा बचा हुआ है वो है एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड और स्पोर्ट्स। ये सारे स्पॉन्सर्ड सीटें होती हैं और इनको विभाग खुद नहीं करता, इनको कंसर्न डिपार्टमेंट करते हैं। एक्स सर्विसमैन सेल करता है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करता है। तो ये पद वहां भेजे जाएंगे, इनको डायरेक्ट भर्ती होगी नहीं, इसलिए एलटी में कोई भर्तियां भी नहीं आ रही हैं। जहां तक बात ड्राइंग मास्टर की है तो ड्राइंग मास्टर में अभी नई भर्ती कोई है नहीं बैच वाइज वाली, और नई पोस्टें इसमें अभी आई नहीं है जिसके लिए बैच वाइज कोटा क्रिएट हो, तो इसमें भी कोई भर्ती अभी नहीं है। जहां तक पीईटी की है तो आप लोगों को पता ही है कि पीईटी केस में ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट से, 1 साल लगभग होने को है, और जब तक वो स्टे नहीं हटता तो पीईटी की भर्तियों को लेकर तो आगे मामला बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए उसमें इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक स्कूल लेक्चरर को लेकर बात है तो स्कूल लेक्चरर जो अभी 585 पद गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, उनको लेकर अच्छी खबर ये है कि अगले हफ्ते में, ये जो सोमवार से हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें ये एडवर्टीजमेंट आने वाली है और उसके बाद ये जो भर्ती प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा स्कूल लेक्चरर की 580 से ज्यादा पदों को लेकर। और बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को लोक सेवा आयोग करेगा, क्योंकि जो हमीरपुर आयोग की जो भर्तियां थी वो जो इनको रिकॉर्ड आया था उसके बाद जो ये भर्ती इन्होंने करनी थी वो प्रोसेस स्लो है, तो इस कारण जो नई भर्तियां आई हैं उनको ये कर देंगे। आज भी आपने देखा होगा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की 60 पोस्टें जो है वो आज आखिरी रिजल्ट निकल गया। कॉलेज में 538 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आयोग ने कर दी है कंप्लीट अब, और अब जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती है वो अगले हफ्ते जो इसकी एडवर्टीजमेंट वो आने वाली है। बहुत सारे व्यूअर जो इसका शेड्यूल मांग रहे थे वो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब बात करते हैं कंडक्टर भर्ती का क्या होगा। देखिए कंडक्टर भर्ती में एक बात तो ये है कि लोक सेवा आयोग ने मुख्य सचिव से डायरेक्टली संपर्क करके अपनी बात रखी है और ये कहा है कि कंडक्टर भर्ती को लेकर अगर आपने स्पेसिफाई क्लियर नहीं करना है तो हम इसका शेड्यूल जारी कर रहे हैं इसके रिटर्न टेस्ट का, क्योंकि सारी चीजें आयोग के स्तर पर रेडी हैं। इवन एग्जामिनेशन सेंटर भी आइडेंटिफाई करके मार्क कर दिए गए हैं, सिर्फ नोटिस निकलना है और उसके बाद ये परीक्षा हो जाएगी। सरकार के स्तर पर अभी जो चिट्ठी में रिप्लाई मांगा गया है वो नहीं आया है, और वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि कैबिनेट ने बीच में ये डिसीजन ले लिया था कि नए आवेदक नहीं लेने हैं और अब इसको रिवाइज करना है, तो रिवाइज वो कैबिनेट ही करेगी। इसी वजह से वापस कन्वे नहीं हो पाया था। हालांकि भर्ती नहीं करने को लेकर दोबारा पूछना या करने को लेकर दोबारा पूछने की जरूरत इस मामले में नहीं थी। आयोग ने इसलिए पूछा था क्योंकि पहले ये चीज कन्वे हो गई थी कि कैबिनेट इसमें क्या करना चाहती है, तो उसकी क्लैरिटी करना जरूरी था। यही वजह है कि अब ये मामला दोबारा से मुख्य सचिव तक लोक सेवा आयोग ने उठाया है और ये कहा है कि अगर आप कह दें तो हम इसको बहुत जल्दी इसका रिटर्न लेके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। जहां तक दूसरा अपडेट है पेंडिंग भर्तियों को लेकर, तो आपको पता है जिनमें एफआईआर हुई है उनमें अभी कुछ हो नहीं सकता, और जहां एफआईआर नहीं है वहां अभी विजिलेंस से जो कार्मिक विभाग को चिट्ठी चाहिए वो अभी मिली नहीं है, जिसमें स्टैंप के साथ एक लेटर इन्होंने मांगा था कि इन भर्ती प्रक्रियाओं में कोई जांच पेंडिंग नहीं है, तो वो अभी मिली नहीं है। इस कारण ये चीजें भी लोक सेवा आयोग को कन्वे नहीं हुई है। कल मैंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके ये जरूर अपडेट लेने की कोशिश करी थी कि आगे इसमें क्या, तो
उन्होंने कार्मिक विभाग के सचिव को बुलाकर उन्होंने कुछ चीजें प्रोसेस करने को कहा था, ताकि सरकार को इसकी जानकारी देकर जो कुछ चीजें क्लैरिटी की हैं वो बीच में प्रोसेस करवाई जा सकें। तो ये मामला जो पेंडिंग भर्तियों का था वो था। आपको इसकी पूरी जानकारी अलग से मिल जाएगी। पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इनको क्या मिला और क्या राहत मिली या नहीं मिली वो भी आपको बता दें। और कल हमने आपको बताया था कि पेपर लीक के जो 2 मामले हैं पेंडिंग रिजल्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उसमें से एक लगा था आज और एक बाद में, ये मेंशन मेमो के तहत लगे हैं। और इसमें आज हुआ क्या वो आपको जानकारी देना जरूरी है। देखिए, जो केस गया है ये गया है जेई सिविल पोस्ट कोड 970 का, और इसमें क्योंकि जो जमानत जो है वो इसमें जो चैलेंज किया था, इसमें जो मामला था पोस्ट कोड 970 में एफआईआर हो गई थी पेपर लीक के बाद, और पेपर लीक के बाद जो बेल पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। इसके खिलाफ फिर ये सुप्रीम कोर्ट मेंशन मेमो के तहत वहां गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस को रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्पोज ऑफ कर दिया है। हालांकि सूचना जब तक जजमेंट पूरी नहीं आती तब तक वेट करना चाहिए, लेकिन पता ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है इस जजमेंट में कोई भी इंटरफेयर करने से। तो ये एक मामला है जो पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अभी हमारे सामने है। दूसरा मामला जो जेओआईटी से रिलेटेड है, जिसमें 2-3 पोस्ट कोड एक साथ हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी। उस मामले में जो भी होगा वो आगे आपको जानकारी देंगे जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट गया है। तो ये 2 मामले हो गए एक साथ जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहले का जो अपडेट है वो आपको बता दिया। अब बात करते हैं एजुकेशन के जो मेन मामले हैं